है गैस। आप लोग कैसे हैं? आप लोग यथार्थ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है जी। अभी जो है हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, ये चीज को पहले जानिएगा। पहले यहाँ पे देखिए, लिखा है कि लघुत्तम समावर्त्य एवं महत्तम समावर्तक। इसका यह भाव है कि लघुत्तम समावर्तक लोग क्या पढ़ता है, इसको लघुत्तम समावर्तक पढ़ेगा। बोलेगा एलसीएम का हिंदी नाम क्या है? लघुत्तम समावर्तक। इसका बोलेगा इसका एचसीएफ का हिंदी नाम क्या बोलेगा? महत्तम समावर्तक। लेकिन महत्तम समावर्तक सही है, लेकिन लघुत्तम समावर्तक नहीं होता है, लघुत्तम समावर्त्य होता है। क्या होता है? वर्त्य होता है। तो ये चीज को जानिए। एलसीएम का इसका इंग्लिश नाम है लोएस्ट कॉमन फैक्टर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझे? मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज लघुत्तम समवर्त, इसका लघुत्तम और एचसीएफ के, ये चीज को पहले जानिए। हम जानेंगे इसका लघुत्तम निकालने का सही नियम और महत्तम निकालने का सही नियम क्या है। पहले हम यह जानेंगे इसका लघुत्तम निकालने का नियम। ठीक है, ये चीज देखिए। अब हम देखते हैं, जैसे कि हम इसमें यह चीज को जानना है। सीटेट में एक दो चीज पूछता है, एक गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, एक गुणनखंडों का योग। तो ये चीज को जानिए, गुणनखंडों की संख्या क्या होता है, गुणनखंडों का योग क्या होता है, पहले ये चीज को जानिएगा। ठीक है, ये सीटेट में दो को पूछता है, एक गुणनखंडों की संख्या, बोले गुणनखंडों की संख्या कितना है, 200 का गुणनखंडों की संख्या कितना है, या 20 को 2000 का गुणनखंडों की संख्या कितना है, इसका नियम। और 2000 का बोले गुणनखंडों की संख्या, आप बोलेगा दो कितना करेंगे, अब करते करते चले बहुत आगे तक, अब लिख तो पता चलेगा टाइम में मेरा खत्म होने वाला है। तो ऐसा नहीं, इसका ट्रिक है, और वो ट्रिक हम लेके आएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, देखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम पहले ये चीज को जान, जैसे कि यहाँ पे 20 का कितने गुणनखंड होता है, 20 का बोलेगा कितने गुणनखंड होता है। तो देखिए 20 को हम निकालते, जैसे अब एलसीएम निकालते, जैसे इसका, जैसे 2 से, मतलब अब देखिए भागा दे रहे हैं, तो 2 से कटेगा तो 10। अब ये फिर देखिए 2 से भागा देते 5, मतलब 2 से कटने वाला। अब देखिए कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या है, अब इसमें देखिए 2 से कटा तो 10 हुआ, फिर 2 से कटे तो 5 हुआ। अब देखिए इसमें कितने कुल गुणनखंड है, देखिए इनमें इसमें कुल कितने गुणनखंड है, कितना है, 1 2 3, 3 गो है। अब देखिए इसमें 3 गो दिखा रहा है, 3 गो दिखा रहा है ना, लेकिन एक इसमें नियम है। अब ये देखिए 3 गो दिखा, देखिए इसे दो, मतलब 20 कितने कटने से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, मतलब अब 10 से कटेगा। अब इसका का, अब जो होगा जो होगा, वो अपना खुद ही से कटेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 गो हुआ, 6 गो हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए 6 गो हुआ, इसमें 3 ही को दिखा रहा है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है, जो गुणनखंडों की संख्या निकल रहा है, उसमें क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे। जैसे कि इसका पावर, अब देखिए जैसे यहाँ पे, ये तो पता चल गया, इसको हम मिटा देते हैं। इसमें देखिए जो सही शॉर्ट नियम है, इसमें देखिए कुल की 3 गो दिखा रहा है, तो इसमें पावर देखिए, जैसे 20 का मतलब 2 गुना 2 4 5 20, इसका पावर कितना है, अभी दिखा नहीं रहा है। और जिसका कोई अगर नहीं दिख रहा है, समझो उसका पावर 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। हमारे ऊपर अगर कोई नहीं तो अब पता चलेगा इसके ऊपर कोई नहीं, लेकिन हमारे ऊपर भी है ऊपर के, देखिए ऊपर में है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि 2 के पावर कुछ नहीं है, 2 के पावर हम 1 दे सकते हैं जी, 1 दे दिए, यहाँ भी दे दिए, अब 1 दे दिए है। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए जैसे कि 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1 गुना 2 के 5 के पावर 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पावर में, मतलब पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 1 मतलब घात में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, एक घात में 1 जोड़ देंगे, इसका मान जैसे, अब देखिए 1 में क्या करेंगे, 1 जोड़ दिए, हो गया। फिर 1 प्लस 1, अब देखिए 5, मतलब सॉरी, 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो फिर 2 हो जाएगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। मतलब
अब कितने कुल गुणनखंड, इसका 8 गो गुणनखंड, कितना निकलता है 8 गो, मतलब दूना 4, 4 दूना 8, है ना, 8 गो निकल रहा है, मतलब एक, दो हुआ, दो हुआ, दो हुआ, दो गुना मतलब गुना में है कितना 8 गो, मतलब 20 का कुल 8 गुणनखंड निकलता है। गुणनखंडों की संख्या 20 का कितना निकलता है, कुल 8 गुणनखंडों की संख्या निकलता है 20 का। तो देखिए अभी हम दिखाए थे निकल रहा है, ये नियम से देखिए निकल रहा है। अब देखिए हम इसको मिटाते हैं, जैसे कि अब तो यहीं पर हम देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं हमको, क्योंकि सवाल हमको सोल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हम निकाले थे 20 का कुल कितने गुणनखंड, तो 20 का देखिए गुणनखंड, जैसे 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, और कटेगा 10 से कट रहा है, और खुद अपने से कट रहा है, तो मतलब आधा हो गया, तो समय अपने से कट रहा है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 वो दिखा रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से, 4 से, 5 से, और 10 से, 20 से। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिखा रहा है 6 गो, लेकिन हो रहा है हमारा कितना 8 गो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए, 1 20 से कट रहा है, फिर 2 से 20 कट रहा है, 4 5 20 कट रहा है, 6 से कटेगा नहीं कटेगा, 10 से कट रहा है, फिर 20 से कट रहा है। जैसे कि इसी का मतलब 20 का गुणनखंड निकाले, कितना निकाले 2 से 10, फिर यहाँ 2 से 5, अगर 5 इसी को 5 का निकालिए तो फिर 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बात वही जा रहा है। जैसे कि अब देखिए इसका पावर, जब सभी का पावर जैसा 20 का कुल कितने, मतलब 2 गुना 5, अब इसका पावर 1 जोड़िएगा तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1। अब देखिए ये हो जाता है 2 गुना 2 दो दूना 4, 4 दूना 8, लेकिन 8 को गुणनखंड निकलता हमारा, इसमें दिखा रहा है 8 है, 6 है, वो है कि नहीं है, 8 को तो पूरना चाहिए। तो अब ये नियम में, इस छोटा नियम है, इसमें तो पता चल जाएगा हमारे कितना, इसमें दिखा है 8 को, लेकिन पावर में अगर जोड़ते हैं तो हमको दिखा रहा है 8 को, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या, लेकिन यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या 6 वो दिखा रहा है, 1 2 4 5 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 वो दिखा रहा है। दो गो कौन है, दो गो ओ भी है, लेकिन दो गो दिखा नहीं रहा, यहाँ पे दिखा रहा है 8 को, तो ये हमारे मानने से तो लगता है गलत है, क्योंकि अब देखिए इसमें छोड़िए, दूसरा दिखाते हैं। अब देखिए जैसे कि इसमें कोई कोई रेयर केस में होता है, उसमें छोटा वाला में देखिए कोई कोई में होता है कि थोड़ा जो है ना ज्यादा या कम दिखाई देता है, छोटा वाला 10 20 में, अगर 200 का बोलिएगा, जैसे कि यहाँ पे कितना हजार ले लीजिए, 2000 ले लीजिए, देखिए अब यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे कि मतलब 200 का गुणनखंड है ना, 200 गुणनखंड बोलेगा निकालने के कितने गुण, 200 का कुल कितने गुणनखंडों की संख्या है, ये चीज को देखिए। तो बोलेगा 200 कुल कुल कितने गुणनखंड है, तो यहाँ देखिए 200 गुणनखंड निकालेंगे, 200 निकालेंगे, मैं 2 से भगा दीजिए, निकालेंगे 1, अब हो जाएगा कितना 100, 100 हो गया, फिर 2 से निकालेंगे, फिर हो जाएगा 50, फिर 2 से भगा देंगे, मतलब ये 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 5। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा गुणन, मतलब गुणनखंडों की संख्या, ये बोले गुणनखंडों की संख्या कितना, मतलब 200 गुणनखंडों की संख्या कितना है, एक बार पूछा गया था, देखिए उसमें दूसरा टाइप है, यही यही सवाल है, दूसरा है उसमें। अब देखिए ये पूछेगा 200 गुणनखंडों कुल कितनी संख्या, जैसे कि हम निकाले यहाँ पे
यहीं पे दिखा देते हैं। जैसे कि मतलब 200 है, तो 200 को हम क्या लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे इसका जीरो इससे होता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 5 है ना। 2 गुना 4 4 पंजे 20, 2 गुना 4 4 गुना 8 8 पंजे 20, अब 20 पंचे 100 मतलब 200। नहीं पता चला? 25 अठा कितना होगा? 200। 25 से 200, डायरेक्ट ये बात है। अब देखिए यहाँ पे सबके पावर में हम क्या करेंगे? एक कर देते, एक कर दिए। इसमें क्या करेंगे? एक कर दिए, सबके पावर में एक कर दिए। जैसे एक कर दिए तो अब एक करेंगे, अब एक कर दिए तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे? सब में घात में क्या करेंगे? ये पावर में एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ देंगे। पावर में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, है ना, एक जोड़ देंगे। पावर में एक जोड़ देंगे तो हमारा गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा। ये नियम है इसका। अगर इसमें अगर नहीं जोड़ते हैं, आप गुणनखंडों की संख्या कभी नहीं निकलेगा। देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक प्लस एक जोड़ दिए, एक ये भी जोड़े है, फिर गुना का चिन्ह देंगे। गुना नहीं तो ब्रैकेट है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट रहने दीजिए। फिर एक प्लस एक, फिर एक प्लस एक, 3 को हो गया। फिर यहाँ पे देखिए एक प्लस एक, फिर एक प्लस एक। अब देखिए जैसे कि हम एक चीज मायने रखते हैं, मेरा जो अभी जो है घात, जो अभी हम ये नियम बनाए हैं, हमारा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कितना आदमी इसी तरह से बनाएगा। अब हम देखेंगे कैसे करेंगे, ऐसा नहीं करना। अब ये लंबा खींचे है ना, लेकिन ये सही है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अब क्या करेंगे? अब देख लीजिए, और ये आसान नियम है क्या। जैसे कि अब देखिए दो कितना है, पहले दो देखेंगे कितना है, ये चीज देखेंगे। दो कितना है, तो दो में देखिए, अब देखिए दो कितना, एक दो तीन, तो तीन लिख देंगे। फिर गुना, पांच कितना है, तो दो है, तो पांच के पावर दो। जाति एक रहेगा तो उसको पावर में जोड़िएगा। अब देखिए दो, अब देखिए क्या करेंगे? अब गुणन बोलेगा गुणनखंड, अब पावर क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। वो पहले निकाल रहे थे, वो नियम गलत था। अब जो निकाल रहे हैं, ये नियम देखिए। अब जो निकाल रहे हैं, ये नियम देखिए। इसमें क्या है कि जैसे कि 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें करना हमको क्या है। जब सब में क्या करेंगे? पावर जोड़ देंगे। एक 3 में एक जोड़े, फिर गुना 2 में एक जोड़े, है ना। 3 में एक जोड़े तो 4 होगा, और गुना 5 में एक जोड़े 3 3 मतलब 12। अब देखिए यहाँ पे हमारा 200 का कुल कुल कितने गुणनखंडों की संख्या आ रहा है? तो 12। क्या लिखेंगे? 12 निकलिए। अब इसी तरह से अभी जो हम बना रहे थे 20 का कुल कितने गुणनखंडों की संख्या, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब देखते हैं हम निकालेंगे, ठीक। इसमें क्योंकि वही उस नियम से बहुत आदमी क्या करता था, जो निकालता है पावर नहीं जोड़ेगा, बोलेगा अगर जाति जैसे कि दो दो है, तो एक ही जाति है, तो बोलेगा चलो ठीक है, तो सबको बोलेगा 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 1, ये नियम करेगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है। लेकिन अगर जाति सेम रहेगा तो क्या करेंगे? 2 के पावर 3 कर देंगे, वही है नियम। ऐसे है ना, ये सबसे अच्छा। अब करना क्या है, जैसे कि हम दिखा रहे हैं, जैसे कि 20 का, अब क्या करेंगे? 20 का, 20 को भी बोल रहे थे 20 का, जैसे कि एक 20 से कट रहा है, दो कट रहा है, फिर दो से 20 कट रहा है, 5 से कट रहा है, अति सॉरी 4 से कट रहा है। कितने से कट रहा है? 4 से कट रहा है। और कितने से कटेगा? 5 से। और कितने कटेगा? 6 से नहीं कटेगा भैया, मतलब 10 से कटेगा। अब कटेगा 20 से, मतलब कुल कितने आ जाता है इसका? 6 गो आ जाता है। मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? 6 है। अब इसी तरह से बोले कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? तो 6 गो है। तो ये देखिए, अब जो है
अब कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है? 6 गो है। तो अब देखना है, अब वो इस नियम से तो बनाए, हमको पता चला है कि ऐसे करेंगे तो हमारा लंबा टाइम चला जाएगा। तो हमको करना क्या है, करना है हमको क्या, कि इसमें क्या करेंगे, पावर घात में जो है ना पावर 1 जोड़ देंगे। घात में क्या करेंगे, पावर 1 जोड़ देंगे। पावर 1 जोड़ेंगे, जैसे कि पावर में अगर मतलब घात में 1 जोड़ेंगे तो हमारा गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। आ जाएगा नहीं, आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, जैसे कि अभी हम अभी इसका 20 का निकालेंगे। 20 का निकाल रहे हैं, 2 10 फिर 2 5, आ गया। आ गया कि नहीं, इसी यही था ना। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है हमको, जैसे कि हम निकाले, अब बोलेगा 20 का कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। 20 का 20 का कितने गुणनखंड, मतलब 2 गुना 2 गुना 5। अब करना क्या है, इसको क्या करेंगे, जैसे दो जाति अगर सेम है तो उसको पावर में जोड़ देंगे। जैसे दो कितने जाति है तो 2 जाति, तो 2 इसमें जोड़ देंगे। फिर गुना 5, इसके पावर कुछ नहीं है, इसके वो 1 है। अब क्या का बोलेगा, गुणनखंडों कुल कितने कुल संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, बोलो गुणनखंडों की संख्या कितना, कितना गुणनखंडों की संख्या होगा हमारा, मतलब